तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्या आप कुछ नोट कर रहे हैं हमारे साथ साथ सब बच्चे? तो इसमें कहा था कि बेसिकली पार्टनर है, उनका पीएसआर 532 है, सी रिटायर हो गया और क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया गया है? 3:2 है न्यू रेशियो। और फिर कहा जा रहा है आपसे गुडविल वाज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ₹5 लाख। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों हम लोगों को? एंट्री करना है, जीआर निकालना है, अमाउंट भी करना है, भरना है। उसके लिए गुडविल है तो किसमें बटेगा? ये तो गुडविल पूरे फर्म का दिया गया है तो ना, तो ये 5 लाख क्या है? पूरे फर्म का है। तो पहले निकालेंगे उस पर जो पार्टनर जा रहा है रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कितना होगा। अब जो पार्टनर जा रहा है इसमें उसका हिस्सा मिल जाएगा हम लोगों को। उस हिस्से जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हैं वो उसको जीआर में क्या करेंगे? बांटेंगे, देंगे उसको जाने के लिए। तो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगा जीआर का, क्योंकि ओल्ड भी मालूम है और हमको न्यू भी मालूम है। तो फटाक से हम लोग जीआर निकाल लें, उसके बाद एंट्री पास करके जीआर गुडविल निकाल लिया जाएगा हम लोग। ठीक है, तो आप निकालिए, लिखिए, बनाइए, नोट बनाइए पहले। नोट वन आप बनाइए और उसमें लिखिए कैलकुलेशन ऑफ जीआर, कैलकुलेशन ऑफ जीआर। ठीक है, अब फॉर्मूला इसका क्या होगा जीआर का? बताओ, जीआर का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या सर? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब आपको क्वेश्चन में न्यू ओल्ड दोनों दे रखा था तो आप निकाल सकते हैं। तो पहले अगर आप ए की बात करें तो ए का न्यू रेशियो क्या था? 3/5 माइनस करिए न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड क्या था इनका? 5/10। 5/10 से कहाँ से आया? देखो बेटा, ये 3:2 यहाँ दिया हुआ था तो 3 + 2 करोगे तो 3/5 और 2/5, और यहाँ 5 3 2 दिया हुआ है, तीनों प्लस करोगे 10 आता है। ठीक है, इसलिए 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक, तो ए का क्या था? 5/10 था, तो उसको हमें क्या करना है? माइनस करना है कि प्लस करना है? माइनस करना था। न्यू माइनस ओल्ड कर दो और माइनस करके हमको बताओ कितना तुम्हारा आ रहा है। कितना आ रहा है? 1:1। इसका कितना है बताओ पहले? 1/10 सही निकाले हो। फिर बी का बात करो, अगर बी का था 2/5 माइनस क्या करना होगा? 3/10, तो कितना आया? 1/10। इसका भी आ गया, चेक करना बच्चों सब लोग, ऐसा ना हो किसी तुम जो बोले लिख दिया गलत हो जाए। सही किए हो, 110 निकाला, तुम्हारी बात मान के हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो यही तुम्हारा क्या है? जीआर तुम्हारे सामने आ रहा है। अब जीआर क्या बना? नीचे 10 बराबर है तो इस ऊपर ऐसे बना जाता है, यानी 1:1 का क्या हो गया? जीआर आ गया। अब आइए इसका हम लोग एंट्री पास कर लें। ठीक है, उसके बाद पहले निकालो कि उसका हिस्सा निकालो। पहले लिखो नोट 2, यहाँ आइए आप, यहाँ फिर डालिए हेडिंग आप लोग नोट 2। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? गुडविल आपका गुडविल कितना था? इसमें लिखिए आप टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या दिया है क्वेश्चन में? 5 लाख दिया हुआ था, लिख लो। अब उसमें निकालो तुम लोग कि सी जा रहा है तो सी शेयर ऑफ गुडविल, ये तो पूरे फर्म का था, तो निकालो इसमें सी शेयर ऑफ 1 लाख, गुडविल 1 लाख कितना आएगा? 5 लाख इंटू 2/10 इंटू
जो गया पार्ट उसका क्या हिस्सा था? 2/10। 2/10। तो काट दो, कितना आएगा 1 ये? लाख। 1 लाख। 1 लाख रुपए पूरे उसका हिस्सा आ गया। अब इस 1 लाख को कौन कौन लेगा है, ठीक है ना? तो सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय ए एंड बी इन देयर जीआर। तुम जानते हो जीआर में देंगे ये लोग, यानी कि जो अब तुम बांट लो 1 लाख रुपए को तुम तोड़ोगे इन लोगों में, जीआर में इनके तोड़ोगे। जीआर तुम्हारा क्या था? 50-50। 1:1 था। 1:1। आधा आधा हो जाएगा, 50,000 और 50,000। ये हो गया इतना, तुम्हारे काम भी हो गया है। अब आइए आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ के एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब इसकी एंट्री क्या होगी सर? देखो इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री क्या क्या लिखवाया था उसमें एंट्री हम लोग? याद आ रहा कुछ एंट्री? हमने एंट्री आपको लिखवाया था, तो क्या एंट्री लिखवाया हमने बताइए? जो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो रिमेनिंग कौन कौन है? ए और बी रिमेनिंग बच रहे हैं, सी तो जा ही रहा है। तो लिखिए यहाँ पर आप लोग क्या एंट्री पास करेंगे? आप लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी भी था 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे आप लोग? जो जा टू टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब अमाउंट क्या भरना होगा हम लोगों को? सी के हिस्से में क्या निकाला था हम लोगों ने? 1 लाख रुपए भर दीजिए आप यहाँ पे 1 लाख, और इनों में जीआर में बांट दिया इसको हम लोगों में। तो कितना आया था इसका सर? 50,000 आया था और 50,000 आया था, ठीक? तो हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आराम से। अब इसके पहले भी एक बड़े क्वेश्चन हमने कराया था लास्ट क्लास में, तो वहां भी हमने इसको एंट्री कराया था। तो हुआ क्या था, कैपिटल अकाउंट पहुंचे थे, पोस्टिंग जब हमने किया था तो वहां लिखा था हमने 22 साइड पहुंचे, तो बाई लिखा था हमने 22 एस कैपिटल बाई 20 कैपिटल, और दोनों पैसा भरा था हमने सी कॉलम में। और टू में लिखा रहा 2 सीज कैपिटल, आपको पता है 2:2, तो 2 सीज कैपिटल चला गया। टू में लिखा था ना सीज कैपिटल, लिखा मैं टू साइड में गए, लिखे 2 सीज कैपिटल, और पैसा भरे कहाँ? ए और बी में, सी में डैश कर दिए। और ए बाई ए भी लिखे रहे, पैसा सी भरे थे और ए बी में डैश कर दिए थे। याद आ रहा है? यही काम था, ये एंट्री किया था हम लोगों ने वहां भी, तो हमने बड़ा भी कर दिया और शॉर्ट में पूछता है दूसरा नंबर में वो भी कर दिया हमने आपको। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वापस से हम क्वेश्चन पर आ गए हैं। एक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट हो गया या नोट कर लिए? अच्छी बात। उसके बाद आगे बढ़ के ये वाला क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, अच्छी बात है, आप ले लिए होंगे। और उसके बाद अभी जो एंट्री पास किया अब तक वो मेरे ले लिए होंगे सब लोग, स्क्रीनशॉट या नोट भी कर लिए होंगे। आगे बढ़ गए, ये एंट्री तो कर ही लिया होगा आपने, ठीक है ना? चलिए, तो साथ साथ हमारे करते रहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर साथ साथ नहीं करेंगे भाई देवे आपको बाद में करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट डेली तक छूट ना जाए, आपका मिस ना हो जाए। चलिए, तो ये हमारा कवर हो गया। अब जरा लाइए बुक हमको दीजिए, जरा बुक में थोड़ा आगे बढ़ जाए, देखें क्या बच गया टाइम में, कुछ खास रह गया उसको भी करा दिया जाए, आपको फटाफट करा दिया जाए। इसमें कहाँ तक कर लिया गया है आप लोग? निशा कहाँ तक कर लियो उसमें? सर अभी सर अब 10 नहीं इलस्ट्रेशन और ज्यादा एग्जाम वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल बोले थे। 10 तक दिए थे आप, तो उसमें इसमें अभी तो 5 ही सर लगाए 10 तक कर लिए हैं। तो 10 तक में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत नहीं है, अगर होगा तो सर पूछ लेंगे। हाँ ठीक सर। है, ठीक है, अच्छी बात। एग्जाम्पल नंबर 17,
मेरे पास नया बुक है इस साल का, आपके पास अगर पुरानी बुक भी होगी तो थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन नंबर होगा। पेज नंबर हमारे में दिया है 4.16 और एग्जाम्पल नंबर 17 है, क्या है, राम श्याम एंड मोहन। आप लोग सर्च करिए, आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा एक आध पेज आगे पीछे होगा अगर किताब पुरानी है तो, और किताब नहीं है आपकी तो पेज नंबर 4.16 एग्जाम्पल नंबर 17 राम श्याम मोहन वर पार्टनरशिप। ये PSR दिया है 3:1। अगर बैलेंस शीट के अंदर की बात करें तो हाँ कैपिटल सर, मिल गया 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख कैपिटल दिया हुआ है। फिर एक फुल पेज एक बड़ा क्वेश्चन है, दिखा? हाँ सर, दिख गया। चलिए तो इसको अब हम करने जा रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखें इसको। चलो देखो तो इसमें क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन रीड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए समझिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन जो रीड करिए आप लोग, देख लीजिए क्या लिखा है क्वेश्चन में आपके। इसमें कह रहा है कि राम श्याम मोहन पार्टनर्स है फर्म में, उनका PSR दिया हुआ 3:1, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि कहाँ गया, श्याम रिटायर हो गया फर्म से एट डेट ऑफ देयर बैलेंस शीट दिया है, इतना क्या क्या दिया है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, एक्सपेंस ओइंग और रिसीट, रिजर्व फंड, WCR, कैपिटल दिया है। फिर कैश इन हैंड दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, इन्वेस्टमेंट्स और लूज एंड इतने सारे एसेट्स लायबिलिटी दे रखे हैं। उसके बाद कह रहा है द टर्म्स क्या था, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड at 2 times of average profit of last 3 years, taking into consideration the risk of business. Normal profit of the firm are estimated 5 lakh, ठीक है, year, every year, ठीक है, but actual profit of last 3 year 16 का दिया है 6 लाख, 17 का दिया है 5.5 लाख और 5,75,000, 5,75,000, ठीक दिखा नहीं दिखा, इतना सम दिया हुआ है। यानी कि इसके आधार पर क्या आपको याद आ रहा है, हमने आपसे बताया था ना कि देखो जो स्टार्टिंग में हम लोग गुडविल का पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में लोग किया था हम लोगों ने, हमने कहा था देखो यहाँ भी काम आएगा और आपको आगे रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अभी आगे तक सब जगह गुडविल करना होगा इसमें आप लोगों को, तो वो अच्छे पॉइंट थी, वो सिंपल में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक पार्ट रहता है हमेशा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। यदि इससे पूछा है निकालना, आपको क्या बोला था, वैल्यू एट 2 टाइम ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है। तो आप लोग आपको अच्छे से पता है कि सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं गुडविल, आप लोग निकाल के बता देंगे, अभी हम लोग को अच्छे से पता है हमको। कोई कह रहा है सर भूल गए हैं, नहीं बता पाएंगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं बेटा, भूल गए हो तुमको हम याद दिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले घमो इफेक्ट होगा, उसके बाद सब क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा आपको, ठीक। चलिए जिनका हम नहीं पहुंच पा रहे हैं भाई, रिमोट एरिया है, ठीक है ना, अब अपने लैपटॉप में घुस के मार नहीं पाएंगे, कभी तो मुलाकात होगी, उसका नोट कर रहे हैं। फिर 25% इंटरेस्ट लगाएंगे पर एनम और उसके बाद तब कार्य देंगे, सफेदी की चमकार आ जाएगी, सर्फ एक्सेल दिन का भी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगी। चलिए ठीक है, घड़ी आएगा क्या विशाल, ठीक है। अच्छा तो पहले दें उसके बाद पूछें, तो पहले दे देंगे, पहले जिस दिन भी मुलाकात हुआ स्कूल खुला पहले देंगे, उसके बाद फिर भरोसा करेंगे क्या हुआ है। चलिए तो अगला करा है एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन 500, इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, डाउन 2 रुपीज लिखा है। ध्यान से क्वेश्चन डिस्कस करें, समझ लो सब बच्चे, अगर चाहें तो हमने ध्यान से अगर देखें समझें तो आराम से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, ठीक है।
क्या हम दिखाई दे रहे हैं आपको? उम्मीद है हम दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है, अच्छी बात है। क्या हम दिखाई दे रहे हैं आपको क्लियरली? चलिए, हम दिखाई दे रहे हैं आपको। चलिए, नो प्रॉब्लम। सर आप डबल डबल दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, सिंगल देख लो तुम, डबल मत देखो। चलो, अब ध्यान से मेरी बात को देखो, सुनो, समझो। ठीक है, यहाँ कह रहा था सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकालने के लिए, तो आई थिंक आपको सुपर प्रॉफिट निकालना कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए तो क्या कह रहा है नीचे, एक्सपेंसिव दिया था, ब्रॉट डाउन एक्सपेंसिव ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 37,500। ऊपर कितना कहा था ऊपर? हाँ, 45,000 था उसको। अभी क्या टू मतलब क्या तक या से, क्या मानेंगे इसको हम लोग? टू मतलब तक माने या इसको हम से माने? क्या माने बेटा? तक मान ले। तो डिफरेंस निकाल के क्या करें, लायबिलिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, फायदा या नुकसान? लायबिलिटी डिक्रीज की है, इसका मतलब क्या होगा? फायदा ही होगा आपका। क्रेडिट करेंगे उस अकाउंट में। फिर है इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट 72,000। ठीक है, अच्छी बात है। ऊपर तुम चेक करो, इन्वेस्टमेंट कितना था? 80,000 था, और क्या हो गया? इसका मतलब घटा कि बढ़ा? 72 डिक्रीज, घटा कि बढ़ा? डिक्रीज हुआ। अच्छा, फिर कह रहा है राम टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। ठीक है, कोई पार्टनर अगर चाहे तो एसेट्स क्या कर सकता है? एसेट्स वो अपना ले सकता है, तो ले गया। जब पार्टनर अपना एसेट्स ले जाएगा तो उसका कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा? कौन बताएगा? अगर कोई पार्टनर्स, ये बात हमने आपको एडमिशन में भी समझाया था, वहां भी आया था, इंट्री भी लिखवाया था हमने वहां पर आपको। जब कोई भी एसेट्स अगर पार्टनर ले जाता है तो उसका जब भी ले जाएगा थ्रू कैपिटल, विदाउट कैपिटल कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी लाएगा या ले जाएगा सब कुछ क्या होता है? पार्टनर्स का कैपिटल के थ्रू ही होता है। अगर पार्टनर्स अपना कैपिटल, ये कोई एसेट्स ले जा रहा है तो थ्रू कैपिटल ले जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट उसका घटेगा कि बढ़ेगा? ये बताओ। घटेगा ये बढ़ जाएगा? ले जा रहा है ना, बढ़ जाएगा ना? घट जाएगा, क्योंकि कैपिटल के अगेंस्ट ले जा रहा है। उसका पैसा लगा है, उसी के अगेंस्ट वो एसेट्स ले जा रहा है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? यानी कितना पैसा उसकी कैपिटल से काट लिया जाएगा, उसका कैपिटल घट जाएगा। घटने का मतलब उस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा इस वैल्यू से। ठीक, इसका मतलब जो डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट का, वो आपका लॉस हो रहा है, जाएगा रिवर्सल अकाउंट में। और जितने वैल्यू पे ले गया वो इन्वेस्टमेंट टू साइड में, पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट चला गया, तो अब बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बच्चा? क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया, अब फॉर्म में है ही नहीं, इसके मतलब अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाएंगे हम लोग, बल्कि उसको बैलेंस शीट दिखाने के बजाय उसको हम कहाँ दिखा देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर होगा आपको। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सब बच्चे मिला भी रहे होंगे। उसके बाद कह रहा है फैक्ट्री प्रीमाइसेस टू बी रीवैल्यूड एट 2,43,000 एंड, अच्छा चेक कर लो ऊपर कितना रहा प्रीमाइसेस, चेक करो कितने रहा? 2,25,000 बढ़ गया, फायदा हो गया। आप बाई में दिखाएंगे रिवर्सल के, और ऐसे जोड़ के ऐसे दिखा देंगे आप। ठीक कह रहा है एंड लैंड क्या है, लूज एंड टूल 36,000 था कितना पहले से? 40, इसका मतलब क्या हो गया? तो गिर गया 6,000 से 40,000 डिफरेंस है, आप डेबिट कर देंगे। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय 19,500। जरा चेक करो कि पहले से कितना था प्रोविजन, ऊपर चेक करो। 1,60,000 में से 10,000 प्रोविजन लेस किया गया है बच्चा। ठीक है, 10,000, हाँ तो 10,000 किया गया। अब यहाँ से कह रहा है 19,500, इसका मतलब कि 10,000 पहले था, 19,500 9,500 कर देंगे। और आ गया, कौन बताएगा? हाँ ध्यान रहे, टू और बाई का चक्कर है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बाई है, बाई मतलब से होता है, से मतलब कि अब 10 था, 19,500 से और कर देंगे तो अब कितना हो जाएगा? 29,500 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो 19,500 दिखा देंगे कहाँ हम लोग? रिवर्सन के डेबिट साइड दिखा देंगे हम लोग। आगे क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन
18,000। सर ये वर्कमैन कंपनी से आपका एडमिशन में भी आया था, तो जो काम वहां करते हैं यहाँ भी करना पड़ेगा। क्लेम आया 18,000, चेक करो कितना था मेरे पास, 48 था, 18 क्लेम आ गया, तो 18,000 चल जाएगा लाइबिलिटी में, क्यों देना है। तो कितना बचा अतुल, 48,000 रखे थे, 48 में 18 तुमने दे दिया, तो कितना बचा, 30 बच गया। अब 30,000 को बांट दो, तीनों पार्टनर बटेगा अब तो जाने से पहले हिस्सा ले जाएगा अपना ना, तो तीनों पार्टनर में ये बढ़ जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में जो भी उनका था। फिर से बोल रहे एक बार, 48,000 में से 18,000 क्लेम आ गया, 18,000 की आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, तो 18 लाइबिलिटी में जाएगा, और जो बचा 30,000 क्लेम बचा, वो 30,000 कहाँ जाएगा आपका, 30,000 रुपए आप बांट दीजिएगा बस, ठीक है, तीनों पार्टनर में बाई साइड में। अब श्याम टू बी पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ड्यू टू हिम reduced क्या लिखा है, treated as a loan carrying interest of 6% rate of 6% per annum, यानी अब खत्म हो गया और आपसे एंट्री करने के अकाउंट खोलने कर दिया गया है। तो ध्यान से मेरी बात लास्ट बात सुन लो, सारी बात तो समझ में आई तुम लोग क्या है, एक सुन लो हमसे। यहाँ का है 50,000 रुपए, क्या था 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ड्यू टू द, यानी कि उसका अकाउंट पहले बनाएंगे, जब अकाउंट बनेगा और श्याम की कॉलम का सब डिफरेंस निकालेंगे, और जो उसमें से पहले लिख देंगे टू कैश, कितना लिखा था यहाँ पर, पेड कर दिया 50,000 रुपए से, टू कैश या टू बैंक, जो भी तुम्हारे पास हो। क्या दिख रहा है तुमको बैलेंस शीट में, बैंक नहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट के अंदर बैंक है ही नहीं, इसका बैंक अकाउंट नहीं होगा इनका, तो हम कैश दिखा देंगे, लिखेंगे टू कैश 50,000, ठीक है। और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको हम बंद कर देंगे उसके लोन अकाउंट से, जो कि इंटरेस्ट कैरी करेगा। तो यहाँ इंटरेस्ट से अभी हमको मतलब नहीं है, खाली वहां पर नोट लगा देना होगा, डिफरेंस को बंद कर देना होगा, उसके लोन अकाउंट से बंद करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो उसका लोन अकाउंट भी खुलेगा, बट यहाँ पर आप लोन अकाउंट खोलने के कुछ कहा नहीं गया है, तो खाली मान चलिए जो डिफरेंस आएगा रिटायरिंग पार्टनर का, उसमें 50,000 पहले टू कैश कर दीजिए, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको बंद कर देंगे हम लोग उसके लोन अकाउंट से। क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करना होगा हम लोगों को, एट फर्स्ट गुडविल का करना होगा वैल्यूएशन, कि उसका अभी जो क्वेश्चन लगाया हम लोगों ने, जस्ट अभी हमने काम किया ना, क्वेश्चन लगाया हम लोगों ने, तो सबसे पहले आइए जो हमने क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से जो इंडिया ने पास किया है पहले ये वाला, तो इसी तरीके से क्या करना होगा, पहले निकालेंगे गुडविल हम लोग उसका, और गुडविल निकालने के बाद उसका हिस्सा निकालेंगे और इसी तरह से एंट्री पास किया जाएगा हम लोग। अभी काम हम लोगों ने किया है जस्ट, उसमें फिर दोबारा आ गया पहले क्वेश्चन में, बाकी तक आपको आता है। चलिए पहले इसका हम लोग कर लेते हैं, निकाल चेक करते हैं कि इसका गुडविल कितना आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो क्या कहा था निकालने के लिए गुडविल के लिए, चेक करो भैया क्या कहा था, देखो कहा था हमसे गुडविल वैल्यू की जगह 2 टाइम, नहीं दुगुना होगा किसका, एवरेज सुपर प्रॉफिट का। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, सुपर प्रॉफिट, और सुपर निकालने क्या चाहिए हम लोगों को, सुपर हमने स्टेप लिखवाया था आप लोगों को, याद आ रहा है, डालिए अपना डालिए नोट, नोट में क्या डालेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ, नोट में क्या डालना हम लोगों को, डालिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, कौन जा रहा है, श्याम जा रहे हैं इसमें से, श्याम शेयर ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ श्याम शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है बच्चा। अब कैसे निकालना होगा हम लोग को, हमने आपको सुपर वाले में स्टेप बनवाया था, स्टेप 1 क्या बताया था हमने आपको, एट फर्स्ट फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट, सारे स्टेप आप लिखे होंगे, हमारा अब काम आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो नॉर्मल कैसे निकले, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो दिया है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चा, बताइए कितना दिया हुआ है, दिया है 5 लाख नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, द फर्म आर एस्टिमेटेड एट 5 लाख एवरी ईयर दिया है, ठीक है, तो 5 लाख आपको नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेप 2 हमने क्या बताया था आप लोगों को, स्टेप 2 हमने आपको बताया था क्या, हाँ हमें क्या चाहिए इसके बाद, एवरेज प्रॉफिट चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना, तो एवरेज कहिए या एक्चुअल कहिए, तो हम निकालते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब बताओ कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए दिया है क्वेश्चन में प्रॉफिट, क्या दिया है, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट दिया है, देखो बट द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर 31 मार्च
16 कितना 6 लाख था, तो देखो 6 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 5,75,000 डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 जोड़ 3 डिवाइड करना पड़ेगा। अब फटाक से जोड़ के बताओ, डिवाइड करके फटाक से जोड़ के बताओ कि कितना आया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। 5,75,000 आप लोग कह रहे हैं, आप लोग लिख दे रहे हैं हम। 5,75,000 क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट, मेरे सामने निकल कर सर आ चुकी है। सर जब एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसके बाद स्टेप 3 में क्या निकालते हैं हम लोग, सर स्टेप 3 में हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ पर। तो आइए निकालें, सुपर प्रॉफिट निकालिए। चलिए तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप लोग, फॉर्मूला क्या है इसका? अगर तुम मार खा जाओगे तो कैसा लगेगा बताओ, अगर तुमको पीट दें तो कैसा रहेगा, कितना मजा आ जाएगा? नॉर्मल माइनस एवरेज या एवरेज माइनस नॉर्मल? नालायक, अभी तुम मार खाओगी, घबराओ मत। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एवरेज कितना था आप लोगों का, चेक करिए जरा। तो 5 लाख अभी निकाला हम लोगों ने 75,000 माइनस नॉर्मल, इसीलिए नालायकों पूरा काम कर रहे हैं, सारे स्टेप वाइज लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ये स्टेप 1 हम लोग करते थे, ये स्टेप 2 हम लोग करते थे, स्टेप 3, ये सारे स्टेप हमारे अपने खुद के बनाए हुए हैं। हमने आपकी आसानी के लिए ये सारा काम स्टेप वाइज कर दिया है कि बच्चा अधिक दिमाग न लगाए, खाली स्टेप फॉलो कर देगा तो भी उसका आंसर आ जाए। बुक में इस तरह स्टेप वाइज नहीं दिया हुआ है, हम तुम्हें स्टेप वाइज बता रहे हैं, तब भी तुम भूले हो अगर, पक्का मारेंगे, सबको मारेंगे, सब पिटाओ तुम लोग, बिना पिटाए तुम लोग जो है नहीं सुधरोगे। माइनस क्या करेंगे हम, 5 लाख। ठीक है, तो कितना आ गया डिफरेंस, 75,000। ये क्या आया, सुपर प्रॉफिट आ गया, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेरा चौथा स्टेप क्या होता है बच्चा, स्टेप 4 सर, वो तो पता है 3 बचा रहेगा। स्टेप 4 होता क्या है ये बताओ सर, यहाँ पर गुडविल निकाल लेते हैं स्टेप 4 गुडविल। तो अब यहाँ पर आप गुडविल निकालिए, तो गुडविल वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पर, एक तरीके से देखा जाए आपका तो स्टार्टिंग वाले क्लास का बैकअप लग गया, सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन लगा दिया हमने, इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा बैकअप लग गया, पूरा स्टेप लिख दिया, फॉर्म सब लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद तो कितना कहा था हमसे, कितने टाइम कहा था हमसे, 2 टाइम कहा था। तो फॉर्मूला था इसका होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कहता है, NYP हम लोग लिखते थे वहां पर, जो कि यहाँ पर 2 का 2 टाइम का हुआ था, 2 ईयर का है 2 टाइम का है वही मानते हैं। तो 75,000 इंटू 2 कर लीजिए, तो कितना आ गया आपका 1,50,000 आपका, ये क्या आ गया, गुडविल आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब ये बताइए 1,50,000 जो है ये मतलब श्याम का आ गया या फर्म का आया, फर्म का है, जो आया फर्म का आया, फर्म का सर, फर्म का, फर्म की गुडविल है। हाँ, और ये फर्म का भी आया है, हमने वैसे किया है फर्म का। और निकालना किसका हम लोगों को, भाई हम लोगों को तो श्याम का निकालना है, श्याम का, श्याम का निकालना है। अब यहाँ निकाल लो कि श्याम शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू क्या होगा उसका शेयर, 1,50,000 में श्याम का कितना हिस्सा था बच्चा, श्याम का रेशियो क्या था 2.5 सर 2/5, 2/6, 5 का शेयर नालायक कितना है, क्या रेशियो क्या था उसका, 3:2:1 था ना, 2/6, 2/6। तो बताओ बच्चा